नमस्कार। प्रभु राम के व्यक्तित्व और जीवन को समझने के इस प्रयास में आपका स्वागत है। यह वार्तालाप श्रृंखला राम को जानने, समझने और मन में बसाने के लिए है। इसमें मैं योगिता पंत अपने मार्गदर्शक एवं गुरु अनिल चावला जी के सम्मुख कुछ जिज्ञासाएं प्रकट करती हूँ और वे समाधान करते हैं। आइए इस वार्तालाप का आनंद लें। अनिल जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका। नमस्कार। अनिल जी, पिछले प्रकरण में आपने बताया था कि रावण के एक एक करके 3 योद्धा मारे गए थे, तो इसके बाद तो रावण बहुत हिल गया होगा। उसने उसके बाद क्या किया? तुमने जो कहा ना कि 3 योद्धा नहीं, ये महायोद्धा थे, उनके साथ बड़ी बड़ी सेनाएं थी और वो ऐसे निष्फल होके, और जो महायोद्धा थे मारे गए, जिसको कि कहा अकंपन, जिसके लिए कहा जाता था कि देवता भी आ जाएं तो कंपित ना हो, हिले ना, ऐसा भयंकर महायोद्धा मारा गया। जब ये समाचार मिला तो रावण को एक तो बहुत क्रोध आया। एक जैसे झुंझला के आदमी को क्रोध आता है ना, वो वाला क्रोध आया, और साथ ही उसके मुख पर दीनता का भाव आ गया कि उसको घबराहट मच गई कि अब ये लड़ाई जो है बहुत कठिन हो गई है, ये साधारण लड़ाई नहीं है। अपने मंत्रियों के साथ बैठा था, विचार विमर्श कर रहा था, उसने विचार विमर्श किया, सब किया जी। और फिर उसने कहा कि मैं प्रातःकाल में सब मोर्चों का खुद निरीक्षण करूंगा, मैं देखूंगा स्थिति क्या है। जी। तो अब वो जब प्रातःकाल हुआ तो वो गया, उसने सारे नगर के चारों ओर जाके दीवार में कहाँ कहाँ वानर हैं, कैसे बैठ, उनकी व्यू रचना है, क्या है, देखने के लिए सब तरफ उसने देखा। जी। तो उसने देखा कि चारों तरफ तो वानरों का जैसे महासागर हिलोरे मार रहा है। बस वानर ही वानर हैं, जहाँ तक दिखाई देता है वानर हैं, और बड़े जोश में हैं, उत्साह में हैं, जी। पूरा घेर लिया है। तो उसके मन में भी एक घबराहट हुई, कहीं ना कहीं वो दुखी तो हो गया। जी। उसके साथ जो थे, जो चल रहे थे मोर्चों का निरीक्षण कराने के लिए, जी। तो वो राक्षस सेना के प्रधान सेनापति जी। प्रहस्त साथ में थे। जी। रावण उनकी ओर मुड़ा और कहा कि ये बड़ा खतरनाक मामला हो गया है, युद्ध बहुत भयंकर हो गया है। जी। और ये प्रहस्त जो था, ये साधारण व्यक्ति नहीं था, ये प्रधान सेनापति था, ये अपने आप में जी। महान योद्धा था, युद्ध कला का बड़ा विशेषज्ञ था, पारंगत आदमी था, जी। राक्षस था। उसकी ओर कहा कि अब ये जो युद्ध है, इसका भार केवल 5 लोग हैं जो कि इसको उठा सकते हैं। जी। ये 5 कौन कौन है? तो रावण बता रहा है जी। कि सबसे पहले तो मैं स्वयं, जी। कि मैं इस युद्ध को संभाल सकता हूँ। जी। दूसरा, मेरा भाई कुंभकर्ण। जी। तीसरा जो है वो तुम, जो मेरे प्रमुख सेनापति हो। जी। चौथा, मेरा पुत्र इंद्रजीत है। जी। और 5वां एक राक्षस नाम ले, निकुंभ। जी। बस अब ये 5 ही लोग हैं जो इसको युद्ध का भार उठा सकते हैं, युद्ध को जाके संभाल सकते हैं। जी। तो ने प्रहस्त से कहा कि तुम शीघ्र विजय के लिए प्रस्थान करो। जी। तुम निकलो और पूरी सेना लेके निकलो। जी। तुम्हारे निकलने से जब तुम सिंहनाद करोगे तो ये वानर सेना विचलित हो जाएगी, घबरा जाएंगे, तुम्हारे को देखते ही घबरा जाएंगे। जी। ये वानर जो होते हैं कोई बहादुर नहीं होते। जी। ये बड़े चंचल होते हैं, ढीठ होते हैं, लेकिन डरपोक भी होते हैं। इनमें कोई हिम्मत विम्मत नहीं होती। जी। जैसे जंगल में कोई हाथी इतना बड़ा होता है, लेकिन एक शेर जो उससे बहुत छोटा होता है, जब गर्जना करता है जी। तो हाथी भाग खड़ा होता है। वैसे ये सारे वानर तुम्हारे सिंहनाद के सामने तो भाग खड़े होंगे। ये वानर तो राम लक्ष्मण को छोड़ के भाग जाएंगे। जी। और फिर तो राम लक्ष्मण तुम्हारे अधीन हो जाएंगे। ये युद्ध में अब तुम ही संभालना है, और जाओ और पूरे
जोर से सिंह की तरह गर्जना करो जी और इनको के ऊपर विजयी होके लौटो। जी फिर वो समझ रहा था, जो प्रहस्त के चेहरे के भाव थे जी वो भी उससे कुछ कह रहे थे। जी तो उसने कहा, देखो मुझे मालूम है कि युद्ध सदा अनिश्चित होता है, जी युद्ध में मृत्यु संदिग्ध होती है, कभी हो भी सकती है, नहीं भी हो सकती, शंका रहती है क्या होगा। जी कितना भी बहादुर हो, कई बार उसकी युद्ध में मृत्यु हो जाती है। जी लेकिन जो ये ऐसी मृत्यु होती है जिसमें कि संदिग्धता है, जी। वो मृत्यु एक साधारण जीवन में होने वाली मृत्यु से कहीं श्रेष्ठ होती है। बिना जीवन को संशय में डाले, बिना कोई किसी तरह का खतरा मोल लिए जो मृत्यु आती है वो अच्छी नहीं होती। ये जो युद्ध में मृत्यु होती है बड़ी श्रेष्ठ होती है। बाकी इसमें तुम्हारा कुछ मत है तो वो भी कह दो। देखिए, वो अब रावण थोड़ा कमजोर हो चुका है जी और ये एक साधारण योद्धा नहीं है, ये प्रधान सेनापति है। जी तो इसको बहुत स्पष्ट आदेश नहीं दे रहा, बल्कि समझा भी रहा है और साथ में कह रहा तुम्हारा जो मत हो वो भी बताओ। जी। अब रावण ने जी आदेश दिया प्रधान सेनापति प्रहस्त को, तो उसने फिर क्या किया? अब प्रहस्त के मन में भी विचारों का बड़ा उथल पुथल चल रहा था। जी उसने भी सेना देखी थी, जी बहुत बड़े बड़े महायोद्धा मारे गए थे, स्थितियां उसके सम्मुख थी। जी ये हल्के से लेने वाली बात नहीं थी। जी बड़ी हिम्मत करके उसने कहा, महाराज इस विषय पे हमने जब कुशल मंत्रियों के साथ पूरे मंत्री परिषद में इस विषय पर चर्चा की थी, जी तब हम लोगों में विवाद भी हो गया था। हम लोग कुछ निर्णय पे नहीं पहुंच पाए थे, जी आपस में विवाद हो गया था। उस दिन भी मेरा यही मत था जी और आज भी मेरा यही मत है कि सीता को लौटा देने से हम सबका कल्याण होगा। अब वो बात इतनी हिम्मत करके कह रहा है जी युद्ध के बीच में जी कि यदि सीता को हम लौटा देते या लौटा दें आज भी तो हमारा कल्याण होगा। जी ये सारा जो युद्ध प्रस्तुत हुआ है ये इसीलिए हुआ है कि हमने सीता को नहीं लौटाया है। पर अब इस बात को मैं आपसे क्या कहूं, जी आपने सदा हर तरह से मेरा सम्मान किया है, सत्कार किया है, कभी दान से, कभी मान से, कभी अच्छे अच्छे शब्दों से, कभी सांत्वना से। आपने सदा मेरा मान किया है, सत्कार किया है। जी तो मैं आपके हित साधन के लिए सब करूंगा। आज आप देखेंगे कि मैं इस युद्ध की ज्वाला में जी अपने प्राणों की आहुति दे दूंगा। उसको कहीं ना कहीं अंदेशा हो गया था कि उसकी मृत्यु निश्चित। वो उसे मालूम था कि मैं जीतने नहीं जा रहा हूं। जी उसके बोलने के लिए भी ये नहीं बोल पाया कि मैं जाऊंगा और विजयी होकर लौटूंगा। वो ये कह रहा है कि आपने मुझ पे इतने एहसान किए हैं तो उन एहसानों के बदले मैं आज अपने प्राणों की आहुति देने जा रहा हूं। युद्ध में जाते योद्धा का इस तरह का भाव जी विजयी योद्धा का नहीं हो सकता, जी पर ऐसा भाव था। जी। अब प्रधान सेनापति प्रहस्त है, उसने ये सब कह दिया तो अब वो फिर युद्ध करने के लिए भी निकल ही गए होंगे। अब उसने बिल्कुल कह दिया, उसके बाद तैयारी करी। अब ये प्रधान सेनापति है, जी इसकी सेना भी बहुत विशाल है, सारी तैयारियां हैं। इसने जी। अपने सेनाध्यक्षों को आदेश दिया जी कि ऐसे ऐसे शीघ्र विशाल सेना को ले आइए। जी आदेश दे दिया गया। विशालकाय राक्षस सब जो थे युद्ध के लिए प्रस्थान के लिए तैयार हो गए। जी और एकदम सब अपनी अपनी तैयारी करने लगे। कोई युद्ध के अनुरूप वेशभूषा पहन रहा है, कोई अपने हाथी घोड़ों को तैयार कर रहा है, कोई अपने अस्त्र शस्त्र तैयार कर रहा है, कोई कवच पहन रहा है। कुछ लोग अब जा रहे हैं इतने बड़े युद्ध के लिए जी हैं तो अग्नि देवता में आहुतियां देकर अग्नि देवता को तृप्त कर रहे हैं कि मुझे मिले। जी कुछ जो हैं
ब्राह्मणों के जाके चरण स्पर्श करके आशीर्वाद ले रहे हैं, ये सब कर रहे हैं ताकि फटाफट अपना तैयार हो जाए। जी पर ये सब ने फटाफट किया और तैयार हुए, और कुछ ही देर में जी प्रहस्त ने कवच वगैरह धारण करके अस्त्र शस्त्रों से लैस होके सब तरह से तैयार होके एक विशाल रथ के ऊपर चढ़ गया। जी ये विशाल रथ जो था बहुत अपने आप में एक उस काल का एक अद्वितीय रथ था। जी उसमें बड़े वेगशाली घोड़े लगे हुए थे, रथ में सोने की जाली लगी हुई थी, रथ का अपना रक्षा के लिए एक विशेष कवच था। जी उसकी रथ की जो शोभा थी, जो उसकी चमक थी, ऐसा लग रहा था चंद्रमा और सूर्य के समान प्रकाशमान है। इतना विशाल, इतना खूबसूरत, जी और ये रथ एक विशाल सेना से घिर के जा रहा है। जी ये विशाल सेना साधारण सेना नहीं है, ये पूरी एक प्रधान सेनापति की सेना है। उसके साथ पूरे बाजे गाजे चल रहे हैं, जी रणवाद्य जो हैं वो नाद कर रहे हैं, शंख बजाए जा रहे हैं, और एक बाजा होता है जिसको धौंसा कहते हैं, जी मेघ के हिसाब से गर्जना करता है, वो बजाया जा रहा है ताकि एकदम डर फैल जाए। जब सेना चले तो जोश आए अपने में, जी और दूसरी ओर भय फैल जाए कि एक बड़ी भयंकर कुछ आ रहा है। जी उसके आगे विशालकाय राक्षस चल रहे हैं, जो भी भयंकर स्वर में गर्जना कर रहे हैं जी कि कोई सामने आए तो डर जाए। जी और इसके साथ जो प्रधान सेनापति प्रहस्त है, जी इसके साथ 4 इसके सचिव इसको 4 ओरों से घेर के चल रहे हैं। ये 4 सचिव कौन हैं? जी एक का नाम है नरांतक, दूसरे का नाम है कुंभहनु, जी तीसरे का नाम है महानाद, और चौथे का नाम है समुन्नत। जी ये 4 आज की भाषा में कहें तो 4 लेफ्टिनेंट्स हैं, जी जो कर्नल्स हैं। ये जनरल है, वो 4 कर्नल्स हैं, उसके चारों ओर चल रहे हैं। पूरी एक व्यू रचना से चल रहे हैं, कोई ऐसा नहीं कि भीड़ की तरह चल रहे हैं। जी बड़ी व्यवस्थित व्यू रचना करके ये लोग सब चल के एक पूर्व द्वार से बाहर निकले। जी अनिल जी, हमने पहले देखा है कि जब भी महान योद्धा युद्ध के लिए जाता है तो कुछ ना कुछ अपशकुन हो रहे थे। तो जब ये प्रधान सेनापति प्रहस्त युद्ध के लिए गए तो तब भी कुछ ऐसे कुछ अपशकुन हुए? बिल्कुल। देखिए, प्रकृति जी हमेशा संदेश देती है, और ये इसका जो अपशकुनों की बात है, जी ये तब भी होते थे, आज भी होते थे। इनको समझना जी चाहे व्यक्ति नहीं चाहे, वो अपनी मर्जी, जी जी क्योंकि हम प्रकृति का अंग हैं, प्रकृति से अलग नहीं है। जी तो प्रकृति हमें संदेश देती है कि जब कुछ गलत होने वाला है तो प्रकृति संकेत दे रही है। जैसे ये निकले तो भयानक गीदड़ियाँ जी मुंह से आग उगलते हुए अब शुभ सूचक बोलियां बोल रही हैं, ऐसी आवाज़ें निकाल रही हैं जिससे शुभता का संदेश नहीं आता। जी वायु पहले शांत थी और अचानक प्रचंड वायु चलने लगी। मेघ जो हैं, जी इन राक्षसों के जो रथ थे उसके ऊपर अचानक आ गए, गर्जना करने लगे। और गर्जना भी कैसी? गधों की सी आवाज़ में, ऐसी आवाज़ जो कि बिल्कुल लगता है कि ऐसी अशुभ आवाज़ क्यों आ रही है, आपको महसूस हो जाए कि ये आवाज़ ठीक नहीं है, ये तो गलत आवाज़ की सूचना है। और मेघ रक्त बरसा रहे हैं। जी शीतल वर्षा नहीं है, ये जी ऐसी रक्त की वर्षा है जिससे कि और अशुभता का भाव आए। ध्वज के ऊपर गिद्ध दक्षिण दिशा की ओर मुंह करके बैठ गए, जी अशुभ बोलने लगे। जी इतना ही नहीं, जो सारथी है वो जी। चलने लगा तो बार बार उसके हाथ से चाबुक गिर रहा है, चाबुक संभल ही नहीं रहा उसका, जी उसके हाथ से चाबुक छूट रहा है। जी घोड़े बिल्कुल समतल भूमि में जा रहे हैं लेकिन लड़खड़ा के गिर रहे हैं, घोड़ों से चलते नहीं बन रहा। जी तो इस तरह के सब संकेत प्रकृति दे रही थी कि ये जिस कार्य के लिए तुम जा रहे हो जी इसका परिणाम अशुभ होगा, ये शुभ नहीं होगा। जी अभी आपने बताया कि प्रहस्त है वो चमचमाते हुए रथ में जा रहे थे, तो राम और लक्ष्मण को तो पता नहीं होगा कि इसमें कौन आ रहा है, कौन योद्धा आ रहा है, तो उन्हें फिर कैसे इस बारे में पता चला? हाँ, हमने देखा कि बड़ा विशाल रथ आ रहा है, बाजे बज रहे हैं, ये हो रहे हैं, तो बड़े जी वो मुस्कुराए
कि क्या हो रहा है। बगल में विभीषण थे, जी उनसे पूछा कि ये बड़े शरीर वाला, महान वेग वाला, भारी सेना से घिरा हुआ ये कौन योद्धा चला आ रहा है, जी इसका मुझे परिचय दो, इसके बल की जानकारी दो, इसकी शक्ति क्या है, जी क्या कौन है सेना में, जी। इसका पद क्या है, मुझे सारी जानकारी दो। तो विभीषण ने पूरी जानकारी दी कि इसका नाम प्रहस्त है, ये राक्षस राज रावण का प्रमुख सेनापति है, जी और इसके साथ जो आज सेना आई है जी ये लंका की पूरी सेना का 1/3 है। तो अपने आप में एक बहुत बड़ा सेना लेके आया है ये। जी 1/3 सेना आज इसके साथ आई है। प्रधान सेनापति आ रहा है तो साधारण तो होगा नहीं, जी पूरी 1/3 सेना आई है, और इसीलिए इतनी तैयारी दिख रही है आपको। जी और ये स्वयं भी युद्ध के मामले में बहुत बड़ा विशेषज्ञ है, इसका पराक्रम विख्यात है, इसके को हर तरह के अस्त्र शस्त्रों का ज्ञान है, और बल विक्रम से संपन्न शूरवीर है। तो सारी उन्होंने जानकारी जो राम लक्ष्मण और जो प्रमुख वहाँ पदाधिकारी वानर सेना के वहाँ उपस्थित थे, उन्हें जानकारी दी कि ये इस तरह का व्यक्ति आ रहा है। जी। अभी प्रहस्त और वानर सेना के बीच जब युद्ध प्रारंभ हुआ तो सबसे पहले क्या हुआ, किसके बीच में युद्ध हुआ? देखिए, हम पहले दोनों तरफ की सेनाओं को समझें। जी राक्षसों के हाथ में हर तरह के अस्त्र शस्त्र हैं, जी खड़ग है, तलवार है, शक्ति है, शूल है, बाण है, धनुष है, जी तरह तरह के धनुष हैं। जी अलग अलग रूप के अलग अलग शक्तिशाली धनुष हैं, मूसल है, गदा है, परिघ है, जी नाना प्रकार के फरसे हैं, भाले हैं, जी। सब प्रकार के वो अस्त्र शस्त्र से लैस हैं। जी पर वानरों के हाथ में क्या है? निहत्ते हैं। कुछ नहीं है, जो वृक्ष दिखा उठा लिया, जो लाठी दिखी उठा ली, जो पत्थर दिखा उठा लिया, पर्वत शिखर उठा लिया, शिला उठा ली, इस तरह करके ये हुआ। अब आते ही जी ऐसी आवाज़, ऐसा एक माहौल, तो राक्षसों ने वानरों का संहार प्रारंभ किया। जी सब और कोलाहल मच गया। जी वानरों ने भी एकदम आक्रमण किया, जी। दोनों ओर से बड़ा भयंकर युद्ध शुरू हुआ। जी और इसमें सबसे ज़्यादा जो वानरों को मारने का काम कर रहे थे, जी ये 4 सचिव जो प्रहस्त के थे, वो बहुत बड़ा कत्लेआम मचा रहे थे। जी ये जो कत्लेआम मचा रहे थे, जी तो ये आवश्यक था कि पहले इनका मुकाबला किया जाए। जी तो नरांतक का सामना किया द्विविद नाम के वानर सेना की युद्धपति ने, जी और उसने एक पर्वत शिखर उठाया और नरांतक को मार दिया। उसके बाद दुर्मुख नाम का एक वानर सेना का युद्धपति था, जी उसने एक विशाल वृक्ष उठाया और उससे समुन्नत को मार दिया। जी 2 मारे गए। जी उसके बाद जो जाम्बवान, जो कि अपने आप में बड़े वृद्ध थे, जी जी रीच थे, उन्होंने एक बड़ी शिला उठाई जी और उससे महानाद की छाती पर दे मारा। तो जो महानाद था एक सचिव, वो मारा गया। जी फिर कुंभहनु जो थे वो जाके तार जी से भिड़ गए। जो तार से भिड़े जी तो तार ने एक विशाल वृक्ष उठाकर कुंभहनु को मारा और जी। कुंभहनु मारा गया। इस प्रकार 4 सचिव जी का वध हुआ। प्रहस्त के 4 सचिव मारे गए और प्रहस्त उस हिसाब से उसके 4 मुख्य स्तंभ थे जी वो ढह गए और वो अकेला खड़ा रह गया। जी। अब ये 4 सचिवों को मारा जाते देख अपने आंखों के सामने, तो ये तो बहुत ही क्रोधित हो गया होगा प्रहस्त। बिल्कुल, अब तो उसकी क्रोध की सीमा नहीं थी। अब उसने जी बिल्कुल एकदम जैसे जलता हुआ शोला होता है, आग भड़क रही है, उस हिसाब से उसने हाथ में धनुष लिया और वानरों का महासंहार शुरू किया। जी धन एक के बाद एक बाणों की वर्षा किए जाए, जी इससे कि बिल्कुल वानर जो हैं मरने लगे। जी भयंकर युद्ध जी जिसमें वानरों के ऊपर लगातार बाणों की वर्षा हो रही है, जी वानरों के रक्त का प्रवाह फैल गया।
जी पूरी भूमि लाल हो गई। जी ऐसा लग रहा था जैसे ये जो चैत्र बैसाख का मौसम होता है, जी उस समय यदि एक जंगल हो जिसमें कि केवल पलाश के पेड़ हो, जी उसको ऊपर से देखें तो पूरा लाल 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 दिखेगा। जी जी तो युद्ध भूमि वैसी लाल लग रही थी, सब तरफ खून, वानरों का खून बह रहा है, पूरी रक्त का प्रवाह हो रहा है, और ये लगातार बाण चला के वानरों को मार रहा है। जी जी। प्रहस्त इतने उग्र स्वरूप में वानरों का संहार कर रहे थे, तो प्रहस्त का सामना फिर किसने किया? अब देखिए, प्रहस्त कौन है? सेनापति, जी प्रधान सेनापति। जी वानर सेना का जो प्रधान सेनापति है, जो सेनापति है, उसका नाम था नील। जी तो नील ने सामना करने का निर्णय लिया, सामने गया, उसने देखा जी कि ऐसे संहार हो रहा है, तब तो रोकना बहुत आवश्यक है। जी हमारी सेना जो है उसकी दुर्दशा हो रही है, जी तो अब इसको रोकना पड़ेगा। तो उन्होंने बलपूर्वक जितने राक्षस दिख रहे थे उनका संहार करना वैसी ही तेजी से प्रारंभ किया। जी एक के बाद एक मारना शुरू किया। प्रचंड वायु जैसे मेघों को तितर बितर कर देती है, राक्षस उनके डर के मारे इधर उधर होने लगे। जी जब राक्षस ऐसे तितर बितर होने लगे तो प्रहस्त ने देखा कि ये कौन आ गया, कि जी मेरी सेना भाग रही है। जी डर के मारे भाग खड़ी हुई, जैसे वानर भाग रहे थे, अब तो मेरी सेना भाग रही है जी और ये व्यक्ति मारे जा रहा है। तो अब उन्होंने जो अपने बाणों की वर्षा थी, उसका सारी जो दिशा थी वो जी नील की ओर कर दी। नील को के ऊपर बाण वर्षा करने लगी। जी बाण नील को घायल करने लगे, जी लेकिन नील मोर्चे पर टिके हुए थे। जी उन्होंने एक पेड़ उठाया, विशाल वृक्ष उठाया जी और उससे युद्ध करने लगे। जी लेकिन बाण वर्षा रुकी नहीं, जी बाण वर्षा चल रही थी। जी नील को लगा कि ये अभी मैं इसका भी सामना नहीं कर पाऊंगा, जी तो रुक के बाणों को ग्रहण करने लगे। आंखें बंद कर ली और बाणों को आने दिया। बाण जो लग रहे हैं सहन करते गए। जी जी और फिर अचानक जी एक विशाल वृक्ष उठाया, साल का एक विशाल वृक्ष था, जी और लेके उससे जो फेंक के मारा जी तो प्रहस्त का रथ टूट गया जी और उसके घोड़े मर गए, जी और साथ ही साथ प्रहस्त का जो धनुष था वो जी। टूट गया। अब प्रहस्त का धनुष टूट गया था, उसके घोड़े मर गए थे। जी। अभी जब धनुष टूट गया जिससे वो बाणों की वर्षा कर रहे थे, उसके बाद प्रहस्त ने क्या किया? अब रथ भी नहीं था, धनुष भी नहीं था, जी तो नीचे कूदे, एक जी। भयानक मूसल हाथ में लिया जी और आके युद्ध करने लगे। जी बिल्कुल दोनों के बीच में ऐसा युद्ध होने लगा जी। जैसे कि दो बहुत शक्तिशाली गजराज हैं, जी एकदम एक दूसरे पर टूट पड़े। जी दोनों महान शक्तिशाली, दोनों बराबर के सेनापति, दो सेनापति आपस में युद्ध कर रहे हैं। जी एक तरफ से मूसल है और इसके हाथ में वृक्ष है। जी लगातार युद्ध चल रहा है। जी बिल्कुल दोनों पसीने से, रक्त से लथपथ हो गए। जी इतने में जो प्रहस्त था जी उसका दाव लगा और उसने जो मूसल था वो नील के मस्तक पर दे मारा। जो मस्तक पे लगा जी तो मस्तक से रक्त की धारा बहने लगी और उस रक्त की धारा से नील पूरे भीग गए। जी हमारे शास्त्रों में जब ये ऐसी स्थिति होती है जी तो कहते हैं कि रक्त से लाल हुए नील सुशोभित हो रहे थे। इसको सुशोभित कहा जाता है। बड़ा भयंकर दृश्य है कि आदमी पूरा रक्त से नहाया हुआ है, जी पर युद्ध में यही शोभा होती है। इस प्रकार पूरे रक्त से भीग गए। अब क्रोध से भरे नील ने जी फिर एक वृक्ष उठाया जी और प्रहस्त की छाती पर दे मारा। ये युद्ध चल रहा है,
जब छाती पे दे मारा, जी प्रहस्त को लगा, लेकिन उसने आघात सह लिया और फिर मूसल लिया जी और फिर नील को मारने दौड़ा। जी नील का पूरा शरीर रक्त से नहाया हुआ है, लेकिन वो युद्ध कर रहे हैं। जी और उस पूरे व्यक्ति जी जिसको उन्होंने अभी मारा था, फिर वो उठ खड़ा हुआ और मुसल लिए आ रहा है। जी इन्होंने इस बार एक विशाल शिला उठाई जी और प्रहस्त के मस्तक पे दे मारी। वो जो विशाल शिला प्रहस्त जी के मस्तक पे लगी जी तो प्रहस्त का मस्तक कई टुकड़ों में टूट गया और प्रहस्त नीचे गिर गया, उसके प्राणों का अंत हो गया। जी जैसे सेनापति, इतना विशाल योद्धा का अंत हुआ जी तो सारी सेना फिर तो घबरा गई, तो भाग खड़ी हुई होगी। भाग खड़ी हुई, ठहर नहीं सकी और तुरंत भाग के वो वापस लंका में अपने नगर में चली गई। जी, आज का युद्ध भी बहुत बराबरी का युद्ध कहा जा सकता है, बहुत महत्वपूर्ण युद्ध था। अब अनिल जी, रावण के तो 4 महान योद्धा मारे गए एक के बाद एक, तो रावण तो बहुत टूट गया होगा, अंदर से कमज़ोर हो गया होगा। अब आगे रावण क्या निर्णय लेता है वो हम अगले प्रकरण में आपसे जानेंगे। अब हम आज की चर्चा को यहीं विराम देते हैं। अगली कड़ी में राम के जीवन से जुड़े कुछ अनछुए पहलुओं के साथ हम दोनों फिर उपस्थित होंगे। राम राम। राम राम।